मुलाजिम पहले कांटा तब्दील करने का काम करते थे, अब ये तमाम सिस्टम से जो है वो जान छूट चुकी है। अब रेलवे ने है सिस्टम को अपग्रेड किया है। ये मोटर है, इसको हम पॉइंट मशीन कहते हैं। तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट मशीन है। ये सिस्टम लगने के बाद जो है और जहाँ ड्राइवरों को बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैनुअल तरीके से वो फंक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आज हम बात करेंगे रेलवे के जदीद सिस्टम के ऊपर, जो तकरीबन 100 साल के बाद जो है इसमें कुछ एडिशन तो हुआ था, लेकिन मुकम्मल जो है इसमें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सिस्टम लगाया जा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम CBI। अब जो मैनुअल यानी कि जो आदमी यानी कि मुलाजिम पहले कांटा तब्दील करने का काम करते थे, अब वो सिस्टम जो है ख़त्म कर दिया गया है। लोधरा से लेके जो है शादरा तक ये सिस्टम जो है लग चुका है और तकरीबन कंप्लीट के आखिरी मराहिल में है। इस सिस्टम के लगने से जहां रेलवे को फ़ायदा होगा, आम मुसाफिर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब लिमिट जो थी स्पीड की वो कम हो जाती थी, ट्रेनें जो थी वो तकरीबन 40 से 50 की स्पीड से गुजरती थी। और पहले जो है वो ड्राइवर जो है वो स्टेशन मास्टर को फ़ोन करता था, फिर फ़ोन पे डायरेक्शन लेता था, उसके बाद जो है उसको ट्रैक पे बताया जाता कि आपने कौन से ट्रैक पे आना है। फिर कांटा तब्दील किया जाता था, मैनुअल तरीके से फ़ोन किया जाता था। जो कांटा तब्दील करने वाले मुलाजिम हैं वो कांटा तब्दील करते थे। अब ये तमाम सिस्टम से जो है वो जान छूट चुकी है। अब रेलवे ने है सिस्टम को अपग्रेड किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस सिस्टम के हेड जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम साइट पे मौजूद हैं, नदीम इकबाल खटक साहब। हम मज़ीद उनकी ज़ुबानी जानेंगे कि इस सिस्टम से जहाँ रेलवे को फ़ायदा होगा, वहाँ मुसाफिरों को क्या फ़ायदा होगा। क्या इस सिस्टम से जो है वो हादसात में कमी आएगी, ड्राइवरों को जो फोगी वेदर में सिग्नल की प्रॉब्लम होती थी, नज़र नहीं आते थे, क्या उसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा, क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया खटक साहब आपको एक्सप्रेस न्यूज़ को टाइम देने का। ये बताइएगा कि ये सिस्टम है क्या और इससे क्या ये 100-150 साल के बाद आ रहा है, और इस सिस्टम के लगने से क्या रेलवे को तो ट्रेनें अपग्रेड सिस्टम हो जाएगी, वक्त पे पहुंचेंगी, स्पीड की लिमिट जो है वो कहीं जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी, आम पैसेंजर को उससे क्या फ़ायदा होगा, पहले सिस्टम के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि ये मैनुअल से स्विच है ऑटो की तरफ, तो इसमें मैं बताते चलूँ कि हमारे ना पहले जो मैनुअल सिस्टम था दोनों तरफ कैबन लगे होते थे। तो कैबन जो स्टेशन मास्टर था वो कैबन A और B, हमने या A B या नॉर्थ साउथ इस तरह के नाम रखे हुए। तो वो जहाँ से गाड़ी आती थी उसको भी फ़ोन करता था और दूसरों को भी कि आप एक उसके रूट बना दें, मतलब कांटे बना दें, पॉइंट्स बना दें। तो डिपेंडेंसी थी उस पे, तो उसमें ह्यूमन एरर के भी काफ़ी चांसेस थे। लेकिन अब जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन हो गया, तो अब सारा कुछ ऑटो हो गया और एक क्लिक माउस के और कीबोर्ड से उसका पूरा रूट सेट होगा और तमाम गाड़ी जो है वो पूरे प्रॉपर एक एक कांटा पॉइंट मशीन जो आपने पहले देखी है उसके थ्रू सारे राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट स्विच होंगे। जैसे कि आपने बताया कि स्पीड और अपना दूसरों को क्या फ़ायदा होगा। अगर मैं सिर्फ मखसूस तौर पर इसी स्टेशन की बात करूं, तो जो डाउन का हमारा रूट है, मतलब जो लाहौर से गाड़ी कराची की तरफ जाती थी तो परमानेंट 50 की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, 50 का बोर्ड लगा होता था, हम उसे परमानेंट रिस्ट्रिक्शन कहते थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे डबल क्रॉस है, मुगलपुरा को भी यहाँ से लाइन जाती थी। अब इस सिस्टम ने ऐसा किया कि ये स्टेशन हमने रीमॉडल किया। रीमॉडल से थोड़ा सा सिस्टम एक्सपैंड हुआ और जो आपस में डबल स्लिप के कांटे थे वो एक्सपैंड होकर डबल स्लिप यहाँ पे ख़त्म हो गई और हमने जो 50 की रिस्ट्रिक्शन थी उसको रिलीज़ कर दिया। आपके कहने का मतलब ये कि जो पहले सिस्टम मैनुअल तरीके से किया जाता था, आदमी कांटे बदलते थे और उसको फ़ोन करना पड़ता था, इजाज़त लेनी पड़ती थी, या क्रॉसिंग आ गई तो गाड़ी खड़ी होती थी, उसको फिर दूसरे रूट पे डालना था, गाड़ी खड़ी हो जाती थी। अब वो ये है कि उसका तमाम ड्राइवर को जो रूट मिल जाएगा वो उस रूट पे रवां दवा होगा। हाँ, दूसरी इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। अब दूसरी इसमें यह है कि पहले अगर आपने सिग्नल देखे होंगे, इस में तो अपना पहले ही कलर लाइट है, लेकिन कलर लाइट जो है वो बल्ब वाले हैं, उसकी विजिबिलिटी और LED की विजिबिलिटी में बहुत फ़र्क है। हमारा जो विजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि जो स्टेशन का विजिबिलिटी आउटर, पहले सिग्नल को हम आउटर कहते हैं, वो जहाँ से नज़र आना चाहिए उसको SD बोर्ड कहते हैं, साइटिंग डिस्टेंस बोर्ड। वो 1200 मीटर पे लगा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो 1200 से आपका सिग्नल नज़र आना चाहिए,
जो पुराने सिग्नल थे वो कुछ दुश्वारी से नज़र आते थे। जब से ये एलईडी सिग्नल आए, इसका डे मोड भी है और नाइट मोड भी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब ड्राइवर जो है उसको वो दूर तमाम से दूर से ही कितनी नजर, फिजिबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी? मतलब मैं अगर ज्यादा करूं तो 2 किलोमीटर से भी उसको नजर आती है, इससे भी ज्यादा है। लेकिन जो हमारा तो 1200 असल स्टैंडर्ड है ना, 1200-1300, उससे ये कहीं ज्यादा है। मैं इस तरह की अगर इसको समराइज करूं तो इससे कहीं ज्यादा है। मैं अगर सेफ साइड पे जाऊं तो 2 किलोमीटर से 2000 मीटर। अच्छा, हम चलते हैं नाज़रीन और फिजिकली हाँ। दिखाते हैं कि सिस्टम है क्या ना। ये एक सिस्टम लगा है, CBI सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है। ये हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये दो पोर्शन में लगा है। मीरपुर माथेलो से लेकर सखर डिवीज़न में और शहजादपुर तक ये 22 स्टेशन है, 22 स्टेशन है। और एक स्टेशन कराची का है, वो बिन कासिम स्टेशन है। वो पहले से इंटरलॉक अपना CBI इंटरलॉक स्टेशन है। उसके बाद अगला वर्जन जो है वो लोधरा से लेकर खानेवाल से लेकर रायवन से लेकर लाहौर शादरा तक। इस साल जो ये फाइनेंशियल ईयर चाह रहे, इस साल हमने 3 स्टेशन मतलब 2 स्टेशन खोले और एक स्टेशन का नाम है रायवन स्टेशन, ये हमने इस साल ओपन किया है। हमने यूसुफ वाला इस साल ओपन किया और इसके एडजॉइनेंट जो इसके ब्लॉक सेक्शन थे, जियाबागी साइड और प्रेमनगर साइड और उस तरह। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये साइड अब शादरा तक हो जाएगी। शादरा तक, शादरा से आगे फिर जो है आप वो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन। अभी ये स्टेशन तकरीबन काम स्टार्ट है, तो ये अगले 1-2 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमारा अगला अच्छा, टारगेट ये वो सिस्टम लगा, ये मोटर है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये मोटर है, इसको हम पॉइंट मशीन कहते हैं और इसका नाम है JEA73 पॉइंट मशीन है। और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, EN 500-121, 122, 123, ये सारे स्टैंडर्ड है 9 तक। तो ये वो मटेरियल, आपका कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम लगने के बाद जो है और जहाँ ड्राइवरों को बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैनुअल तरीके से वो फंक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। अगर मैं ये बात बावसूख मतलब मैं अपने प्रॉपर अपने जितना मेरा नॉलेज है और मैं बिल्कुल इसको कोई कंफर्म भी कर सकता है, जब से CBI सिस्टम लगा है किसी यार्ड में पॉइंट पर ड्रिलमेंट नहीं हुई। यानी कि डीरेलमेंट का भी खतरा है। डीरेलमेंट का खतरा अब मतलब जो पहले कांटा बैठते नहीं थे, ये बहुत पावरफुल पॉइंट मशीन है। JEE73 ये यूरोपियन मटेरियल स्टैंडर्ड का है, यूरोपियन जो। और इससे दूसरी मैं बात अगर बताता चलूँ, ये हायर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है SIL 4 उसको कंपेटेबल है, उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि नाजरीन, बड़ी तफसील से नदीम खटक साहब ने, यानी इकबाल खटक साहब ने हमें आपको बताया और देखना भी आया कि इस सिस्टम लगने की वजह से डीरेलमेंट जो होती थी, यानी कि कांटा से गाड़ियाँ, अच्छा चाहे वो माल बरदार गाड़ियों या पैसेंजर गाड़ियों, अक्सर रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि जी डीरेलमेंट हो गई है, तो डीरेलमेंट से भी बचत होगी।